विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आशीष पीसीएम में। तो जैसा कि आपको पता है, आपका चैप्टर चल रहा है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक है, तो उसमें हमने कल पढ़ा था आपका उत्तल लेंस। उत्तल लेंस से हमने किस प्रकार प्रतिबिंब बनाए जाते हैं सभी को देखा। उसको थोड़ी सी याद करने की हम ट्रिक देखते हैं। ठीक है, यदि आपसे कोई पूछ ले किसमें, उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में आपसे कोई पूछ ले आपकी वस्तु कहाँ पर रखी है, अनंत पर। उत्तल लेंस में यदि आपकी वस्तु कहाँ पर रखी है, अनंत पर रखी है। कहाँ पर रखी है, अनंत पर। तो आपको प्रतिबिंब कहाँ पर बताना है, आपको प्रतिबिंब बताना है कहाँ पर, F2 पर। कहाँ पर बताना है आपको, F2 पर। तो आपको उत्तल लेंस तो ध्यान है, ध्यानपूर्वक देख लें। ये आपका क्या था, उत्तल लेंस था, बीच में प्रकाशिक केंद्र था। ठीक है, ये आपका मुख्य अक्ष था, यहाँ पर आपका F1 था, यहाँ पर आपका F2 था और 2F1, यहाँ पर आपका अनंत था। ठीक है, इधर आपका क्या था, F2 था, इधर 2F2 और आगे चल गया आपका अनंत। ठीक है, तो ये मैंने उत्तल लेंस का आपको डायग्राम बताया था और कल इसकी मैंने प्रतिबिंब भी आपको बताए थे। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना, अगर आपसे कोई पूछे वस्तु रखी है अनंत पर, तो प्रतिबिंब आप बताओगे कहाँ पर, F2 पर। कहाँ पर प्रतिबिंब बताओगे आप, F2 पर। यदि आपसे कोई पूछे वस्तु रखी है 2F1 पर, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो आपको क्या करना है, 2F1 का 2F2 कर देना। क्या कर देना है, 2F1 का 2F2 कर देना है। यदि वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F2 पर। वस्तु 2F1 पर, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा आपका, 2F2 पर, 2F2 पर। एक और बात करें, यदि आपसे कोई पूछे वस्तु रखी है F1 पर, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो आपको इसका कर देना है क्या, अनंत। ठीक है, इतनी तीन बात ध्यान रहेगी। अगर वस्तु आपकी अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F2 पर। 2 1 पर वस्तु रखी है तो क्या प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F2 पर। F1 पर प्रतिबिंब वस्तु रखी है तो वस्तु प्रतिबिंब अनंत पर। ठीक है, ये तीन, अगर ये तीन आपको याद है तो तीन तो बाकी वाली अपने आप ही रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, एक कंडीशन में आपको याद रखनी, कौन सी वाली, जब आपकी वस्तु यहाँ पर हो, यानी F1 व O के मध्य, O यानी ऑप्टिकल सेंटर, इनके मध्य होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब आपको पता है वस्तु के पीछे बनता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताई थी। अरे आपको ये तीनों बातें याद है तो दो ही कंडीशन बची, कौन कौन सी वाली, एक ये वाली बची आपकी, कौन सी वाली, जब वस्तु अनंत व किसके मध्य हो, 2F1 के मध्य हो, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। देखो, अगर ये आपको तीन बातें याद है, वस्तु अनंत पर प्रतिबिंब F2 पर, 2F1 पर वस्तु प्रतिबिंब 2F2 पर, F1 पर वस्तु अनंत पर प्रतिबिंब। ठीक है, इस पर आप देखें, अगर आपकी वस्तु अनंत और 2F1 के बीच में है तो आप प्रतिबिंब कहाँ पर बताओगे, अनंत का क्या कर दोगे आप, F2 कर दोगे, और 2F1 का आप क्या कर दोगे, 2F2 कर दोगे। तो आपका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, F2 और 2F2 के बीच में। कब, जब आपसे पूछे वस्तु अनंत और 2F1 के बीच में हो। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले वस्तु कहाँ पर है आपकी, 2F1 व F1 के बीच में, तो आप क्या बताओगे, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो आप क्या करना, 2F1 का 2F2 कर देना और F1 का आप क्या कर देना, अनंत कर देना। तो प्रतिबिंब आपका कहाँ पर बनेगा, 2F2 व अनंत के बीच में। कब, जब वस्तु 2F1 व F1 के मध्य में हो। ठीक है, इससे छोटी सी ट्रिक है, इसको आप नोट कर लेंगे। अब हम देखेंगे उत्तल लेंस के प्रयोग। ठीक है, अरे अब आप देखेंगे। ठीक है, उत्तल लेंस के उपयोग के बारे में देखें, उत्तल लेंस के उपयोग। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस के उपयोग, उत्तल लेंस के उपयोग, जो आपका उत्तल लेंस है कहाँ पर प्रयोग होता है, तो जो आपने देखा है क्या, बहुत जगह प्रयोग होता है उत्तल लेंस आपका। माइक्रोस्कोप सुना है, माइक्रोस्कोप, छोटे मोटे जीव, छोटे छोटे जीवों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। उसमें आपका, हाँ, सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं हिंदी में, उसमें आपका उत्तल लेंस ही लगा होता है। ठीक, किसमें, माइक्रोस्कोप में, माइक्रोस्कोप में। हाँ, जो आपने टेलीस्कोप देखी है उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, किसका, दूर की वस्तुओं को देखने टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं। टेलीस्कोप यानी दूरदर्शी। ठीक है, किसमें बने, टेलीस्कोप, टेलीस्कोप। ठीक है, टेलीस्कोप में भी इसी का प्रयोग करते हैं हम। और जो अपने कैमरे देखे हैं, कैमरे में भी आपका उत्तल लेंस लगा होता है, कैमरों में। ठीक है, जो आपकी आंखें हैं, आपकी आंखों में भी उत्तल लेंस ही होता है। ठीक है, आंखों में कौन सा लेंस होता है, चौथा, मनुष्य की आंखों में, मनुष्य,
की आंखों में। मनुष्य की आंखों में आपका उत्तल लेंस होता है। एक लास्ट और देखें, आपने देखा होगा कि कोई विद्यार्थी लेंस की सहायता से कागज को जला देता है। इसी लेंस की सहायता से कागज जलाया जाता है। ठीक है, क्यों करता है? सभी प्रकाश किरणों को एक जगह एकत्रित कर लेता है, जिससे वह कागज जल जाता है। इसको हम कागज जलाने वाला भी लेंस कहते हैं। ठीक है, जो आपने देखा हो, जो राशि बताते हैं, हाथ देकर लकीरें पढ़ लेते हैं, इसी उत्तल लेंस को इसी का प्रयोग करते हैं। इसी उत्तल लेंस को लगाकर हथेली पढ़ते हैं। हथेली, हाँ, हथेली पढ़ने वाला लेंस इसको बोलते हैं। ठीक है, कागज जलाने वाले लेंस बोलते हैं। हाँ, हथेली की रेखाएं दिखाई देंगी, वो तो उनको पता होगा जो पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, प्लास्टिमा देख लें, इसको हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी लेंस इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को एकत्रित कर देता है एक जगह पर, इससे आपका कागज भी जल जाता है, आपने देखा होगा। तो कहाँ पर इसे क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी यानी प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करने वाला, अभिसारी लेंस। ठीक है, तो ये 5 उपयोग हैं, आप नोट करेंगे। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, कैमरे में, मनुष्य की आंखों में, अभिसारी लेंस। ठीक है, नोट करें। आगे चलकर आप दूसरा चैप्टर पढ़ोगे, मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार। ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे आंखों में होने वाले दोष। ठीक है, तो आंखों में एक दोष है जिसका नाम है हाइपरमेट्रोपिया। इसको हिंदी में बोलते हैं हम दूरदृष्टि दोष। ठीक है, जो आपका जो दूरदृष्टि दोष होता है उसको दूर करने में हम उत्तल लेंस का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, यह मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप नोट करेंगे। छठवां कौन सा है आपका? दूरदृष्टि दोष में, दूरदृष्टि दोष को दूर करने में, दूर करने में पेपर में पूछा भी गया है, दूरदर्शी दोष को किस प्रकार दूर किया जाता है, कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे उत्तल लेंस कैसे प्रतिबिंब बनाता है, अगर आपसे कोई पूछे उत्तल लेंस कैसे प्रतिबिंब बनाता है, तो जो आपका उत्तल लेंस है वस्तु से छोटे, वस्तु से बड़े, वस्तु के बराबर, सीधे, उल्टे सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो आप लिख दोगे एक लाइन में उत्तल लेंस वस्तु के छोटे, बड़े, बराबर, सीधे तथा उल्टे सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल लेंस वस्तु के छोटे, बड़े, बराबर, सीधे तथा उल्टे सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। अब आपका उत्तल लेंस खत्म हो चुका है पूरी तरीके से। अब हम बात करेंगे अवतल लेंस की। अवतल लेंस के कुछ रूल देखेंगे, फिर उसके बाद प्रतिबिंब देखेंगे किस प्रकार बनते हैं, उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके उपयोग देखेंगे, फिर मिरर का सूत्र देखेंगे, फिर आपका चैप्टर खत्म। ठीक है, तो अब आप देखोगे अवतल लेंस के रूल। नहीं, अवतल लेंस के नियम। अवतल लेंस के नियम क्या कहते हैं? नियम आपके, तो सबसे पहले देखें उत्तल लेंस होता कैसा है। तो अवतल लेंस आपका कुछ इस प्रकार होता है, जैसा कि सभी जानते हैं, वी ऑल नो दैट। ये आपका उत्तल लेंस है। ठीक है, बीच में क्या होता है, इसके प्रकाशिक केंद्र होता है। बीच में क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र होता है, और प्रकाशिक केंद्र दोनों तरफ रेखा जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। और मैंने आपको बताया था जो लेंस हैं आपके, लेंस के एक लेंस के दो फोकस होते हैं, एक लेंस के दो फोकस होते हैं। ठीक है, तो इसका एक फोकस ये रहा F1, ठीक है, एक इधर हो गया F2। ठीक है, ठीक है, थोड़ी और आगे चलेंगे तो वक्रता केंद्र कौन यहाँ पर काम करता है, 2F1। यहाँ पर 2F1 होगा और यहाँ पर आपका 2F2 होगा। ठीक है,
अब हम बात करें आगे चलेंगे तो अनंत मिलेगा आपको, और आगे चलेंगे यहाँ पर भी अनंत मिलेगा। ठीक है, तो ये टोटल डायग्राम किसका है? आपका अवतल लेंस का डायग्राम है। ठीक है, तो देखो पहले नियम की हम बात करें, अगर आपकी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के क्या चल रही है? समांतर चल रही है। ठीक है, तो आप इसको कुछ इस प्रकार कर लें, डॉट डॉट करके परावर्तन करने के लिए, अपवर्तन करने के लिए। ठीक है, आप इसको इस पॉइंट से आपको मोड़ देना तो आपको पता है, हाँ नहीं, इसमें रूल थोड़ा अलग है। जो आपको पता है अवतल लेंस कैसे होते हैं, बीच में तो मोटे होते हैं, किनारों पर तो मोटे होते हैं, बीच में पतले होते हैं। तो ये लेंस क्या करते हैं, जब आपकी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, हाँ, तो क्या होता है, तो जब प्रकाश की किरण अवतल लेंस में जाती है मुख्य अक्ष के समांतर, तो अपवर्तन के पश्चात यह मुड़ जाती है, इधर निकल जाएगी, सीधी इधर निकल गई। लेकिन जब मैंने इसको पीछे किया, F1 की तरफ आती हुई प्रतीत हो रही थी। तो जब आपकी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो F1 की ओर आती हुई प्रतीत होती है। तो ये इसका पहला रूल है। ठीक है, क्योंकि देखो ये प्रकाश किरण उधर क्यों मुड़ गई, क्योंकि ये किनारों पर कैसा है, मोटा है, बीच में पतला है। किनारों पर मोटा होने की वजह से जो आपकी प्रकाश किरण है उधर भग गई। ठीक है, तो ये पहला रूल रूल नंबर 1। दूसरे, तो अब आप देखोगे दूसरा नियम। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र यहाँ पर F1, यहाँ पर F2 F1, यहाँ पर आपका F2, यहाँ पर 2F2 है। दूसरा नियम क्या कहता है, यदि आपकी प्रकाश की किरण F2 की ओर इशारा करते हुए आ रही, मतलब लेयर लाइट से डालेंगे सीधे F2 के ऊपर गिरे, इसको थोड़ा और कर देंगे। ठीक है, अपवर्तन करने के लिए मान लीजिए मैंने लेयर लाइट से प्रकाश की किरण डाली किसकी तरफ, F2 की ओर इशारा करते हुए। ठीक है, मतलब प्रकाश की किरण कहाँ पे जा रही है आपकी, F2 की तरफ जा रही है। इस तरह का लो, उधर कहाँ पर जा रही है आपकी, F2 की तरफ जा रही है। लेयर लाइट से डाली सीधे F2 के ऊपर गिरे, लेकिन जैसे ही लेंस के अंदर प्रवेश हुई तो अपवर्तन के बाद क्या हुआ, यह सीधे निकल गई मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर निकल गई। ठीक है, ये आपका दूसरा रूल है। ठीक है, और आपका तीसरा रूल क्या कहता है, प्रकाशिक केंद्र मुख्य अक्ष। ठीक है, यहाँ पर आपका F1, यहाँ पर आपका 2F1, यहाँ पर आपका F2, यहाँ पर आपका 2F2। ठीक है, दूसरा नियम कहता है, यदि वो तो आपको पता है वो क्या है आपका, वो क्या है आपका प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, तीसरा नियम आपसे कहता है, रूल नंबर 3, जब आपकी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर आएगी तो सीधी निकल जाएगी बिना कुछ परिवर्तन हुए उसकी रेखा में। ठीक है, आप प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र पर डालोगे तो सीधी निकल जाएगी बिना टेढ़ी हुए। ठीक है, यहाँ पे 3 रूल हैं, इन तीनों रूलों को अच्छे से कॉपी पर नोट करें। कैमरा नीचे किया जाएगा या क्या, इस पर हम वस्तु रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो पहला केस है, आप वस्तु कहाँ पर रखोगे, आप जब वस्तु अनंत पर हो। तो मैंने तो आपको बताया है वस्तु अनंत पर होती प्रथम कहाँ पर बनता है, जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, नहीं गलत जवाब, गलत जवाब। मुख्य अक्ष है, यह आपका F1 है, यह आपका 2F2 है, सॉरी 2F1 है, यहाँ आपका F2 है, यहाँ 2F2 है, यहाँ आपका क्या अनंत। ठीक है, अपवर्तन की दृष्टि से थोड़ा डॉट डॉट डाला। ठीक है, तो क्या कह रहा है, वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर। अनंत तो हमें पता नहीं है, तो 2 प्रकाश की किरण अनंत छोड़ी जाएंगी। चलो है, तो 2 प्रकाश की किरण आपकी चले जाएंगी कहाँ से, अनंत से। तो आपको पता है जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो किनारे मोटे होने की वजह से फैल जाते हैं, तो ये निकल जाएगी आपको इधर
ये निकल जाएगी आपकी इधर, ठीक है। लेकिन जब मैं इनको बैक करूंगा तो F1 की तरफ आती हुई प्रतीत हो रही होंगी आपको, ठीक है। तो प्रतिबिंब आपका कहाँ पर बनेगा, F1 पर, ठीक है। तो आपका प्रतिबिंब कहाँ पर बना, जब वस्तु आपके अनंत पर होते प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है आपका, F1 ना लिखें, आप लिखते हैं कहाँ पर, मुख्य अक्ष पर, शुद्ध हिंदी में, ठीक है। अरे सॉरी, मुख्य फोकस पर, ठीक है, मुख्य फोकस पर, ठीक है। और आकार की हम बात करें, आकार हुआ कैसा आपका, वस्तु से छोटा। और प्रकृति की बात करें, प्रकृति कैसी होगी आपकी, प्रकृति होगी आपकी, देखो अक्ष पर ही है तो सीधा आभासी, आभासी सीधा, आभासी सीधा, जहां पर आपकी आभासी, देखो उसे बोलते हैं ध्यानपूर्वक समझो, दो प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं, एक वास्तविक और आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब तब बनते हैं जब आपकी दोनों किरणें वास्तविक रूप से कटें, तब आपके प्रतिबिंब बनते हैं कौन से, वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब उसे बोलते हैं जब दो प्रकाश किरण आपस में नहीं करने, जबरदस्ती काटनी पड़े। जैसे कि ये देखो, ये तो निकलेगी अपनी, मैंने जबरदस्ती इसको पीछे लेकर आया, डॉटर लेकर आभास कराया, तो आभास कराने पर कौन सा प्रतिबिंब बना आपका, आभासी प्रतिबिंब बना, ठीक है। और आपके जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं वो कैसे होते हैं, सीधे होते हैं, ठीक है। जो पहला केस है, दूसरे केस में काम खत्म। अब आप लास्ट केस देखेंगे, केस नंबर दूसरा कहता है जब वस्तु अनंत के अलावा कहीं पर भी उपस्थित हो, ठीक है। ठीक है, तो यह रहा आपका प्रकाश केंद्र, यह रहा आपका मुख्य अक्ष, यहाँ पर आपका F1, यहाँ पर आपका 2F1, यहाँ पर आपका F2, यहाँ पर आपका 2F2, ठीक है। तो विद्यार्थियों के कहने पर वस्तु को रखा गया कहाँ पर, 2F1 के ऊपर, 2F1 के ऊपर वस्तु रखी गई, ठीक है। तो आपको पता है प्रकाश किरण चली, अपवर्तन के बाद वो तो चली गई पार, लेकिन जब वापस लेकर आए तो F1 की ओर आती हुई प्रतीत हुई, ठीक है, F1 की ओर आती हुई प्रतीत हुई। दूसरी किरण आप कहाँ से डाल दो, प्रकाश के केंद्र से होकर डाल दो, ठीक है। प्रकाश के केंद्र से ही मान लेना, मान लो यहाँ से गई है, ठीक है, प्रकाश के केंद्र से होकर गई तो वो सीधे निकल जाती है। तो आपने क्या देखा, ये दोनों किरण कहाँ पर कटी, यहीं पर तो कटी, तो प्रतिबिंब कहाँ पर होना आपका, F1 व O के मध्य, वो यानी प्रकाश केंद्र। कहीं पर भी आप वस्तु रख लो, आपका प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा। आकार वस्तु से छोटा होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी व सीधी होगी, ठीक है। लास्ट केस था। अब इसके बाद आपका अवतल लेंस खत्म होता है, बिंदु पर रोके जानी चाहिए आपकी, मेरी तो तिरछी हो गई है, जो हो जाने दो। अब आप देखेंगे अवतल लेंस के उपयोग, अवतल लेंस के उपयोग आपने देखा होगा मूवियों में, टीवियों में वगैरह वगैरह। कोई व्यक्ति जब किसी के फ्लोर पर जाता है तो उस डोर में एक लेंस लगा होता है, उसमें आंख डाल कर देखते हैं अंदर कौन है, अंदर कौन है। उसका मुंह देखा आपने, छोटा लगता है, बड़ा लगता है, मोटा लगता है, देखा है, देखा है कि नहीं देखा है। उसी लेंस के वो अंदर वाला व्यक्ति बाहर देखता है कौन आया, तो उस छोटे से झरोखे में से होकर देखता है कौन है बाहर, ठीक है, छेद सा होता है। तो उसमें आपका जो लेंस लगा होता है वह आपका अवतल लेंस ही लगा होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका उपयोग किसमें करते हैं, डोर लेंस में, किसमें, डोर लेंस में, ठीक है, डोर लेंस में है। और दूसरा लेंस, दूसरा चैप्टर आप पढ़ोगे जिसमें हम आंखों में होने वाले दोष पढ़ेंगे, ठीक है। आंखों में होने वाला एक दोष है निकट दृष्टि दोष, उसमें हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसमें करते हैं, निकट दृष्टि दोष में, ठीक है। पढ़ेंगे आगे चलेंगे निकट दृष्टि दोष क्या होता है। डोर लेंस मतलब दरवाजा में, निकट दृष्टि दोष में, दरवाजे में लेंस ऐसे लिख ले रहा हूं, हाँ लिख लें आप, दरवाजे में लेंस, हाँ लिख लें दरवाजे में लेंस, किवाड़ में लेंस। अब आप देखोगे क्या, अब आप देखोगे मिरर वो लेंस फॉर्मूला, यानी लेंस सूत्र, लेंस की सूत्री, लेंस सूत्र, ठीक है। दर्पण सूत्र मैंने आपको लिखाया था, दर्पण सूत्र की तरह ही आपका लेंस सूत्र होता है, इसमें थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो जो आपका लेंस सूत्र है वह होता है 1/f बराबर
1 अपॉन वी माइनस के 1 अपॉन यू। ये आपका क्या है, लेंस सूत्र है। और आप सभी चीजों से आप परिचित हो गए। एफ क्या होती है आपकी, फोकस दूरी। मतलब कौन सा सूत्र है? लेंस अवतल को उत्तल को दोनों के लिए काम करेगा, ठीक है। एफ क्या है आपकी, फोकस दूरी। और मैंने आपको लिखाई थी अवतल के लिए आपको फोकस दूरी कैसे लेनी है, अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी कैसी लेनी है आपको, निगेटिव में लेनी है। और उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी किस में लेनी है, प्लस में, ठीक है। और वी क्या है आपकी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी। हाँ, लेंस में काम करें तो लेंस से दूरी हो गई, दर्पण की दूरी। हाँ। और यू है आपकी लेंस से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। और जो आपकी वस्तु की दूरी है अब ऐसा आपको किस में लेनी है, माइनस में लेनी है, ठीक है। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन दोबारा नोट करें तो अच्छी बात है। एक सूत्र हो गया आपका, और दूसरा सूत्र आपका किसका, आवर्धन क्षमता का। किसका, आवर्धन क्षमता। हाँ, आवर्धन क्षमता किसके दर्शाते हैं हम, इसको एम से दर्शाते हैं। किससे, एम से। एम बराबर होता है आपका प्रतिबिंब की लंबाई बट्टे वस्तु की लंबाई, यानी एच आई बट्टे एच ओ, ठीक है। और ये बराबर होता है वी अपॉन यू के भी बराबर होता है, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के भी बराबर होता है, ठीक है। दो सूत्र नोट करेंगे। तो प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब यानी वस्तु का प्रतिबिंब जो किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, तो बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है। बिंब यानी वस्तु, जो आपकी वस्तु है लेंस से कितनी दूरी पर रखी है, यानी लेंस से वस्तु की दूरी आपसे पूछ रहा है। देख क्या दिया आपको दिया क्या, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। लेंस कौन सा है आपका, अवतल लेंस, अवतल लेंस है। और अवतल लेंस में आपको फोकस दूरी दी है, फोकस दूरी यानी कि एफ, ठीक है। कितनी दी आपको, 15 सेंटीमीटर। और आपको पता है क्योंकि कौन सा लेंस है ये, अवतल लेंस है। अवतल लेंस में फोकस दूरी किसकी होती है, माइनस की होती है, ठीक है, यानी माइनस के 15 सेंटीमीटर। अब कह रहा है किसी बिंब को छोड़े वस्तु माने, ठीक है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, यानी लेंस से प्रतिबिंब की दूरी कितनी दी इसने, यानी v का मान कितना दिया इसने, 10 सेंटीमीटर। क्योंकि ये अवतल लेंस है इसलिए इसमें भी आप माइनस की लोगे, ठीक है। क्या, आंखों को खोलकर ध्यानपूर्वक बोर्ड पर देखा जाएगा तो वस्तु की जगह प्रतिबिंब नजर आएगा, ठीक है। प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है, तो यानी v कितना दिया आपको, माइनस के 10 सेंटीमीटर, ठीक है। पूछ रहा है लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, कौन, आपकी वस्तु, यानी आपसे u का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो आप सूत्र लगाओ क्या, 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी माइनस के 1 अपॉन यू, ठीक है। तो एफ की कितना है आपका, माइनस के 15 इज इक्वल्स टू वी का मान कितना है, माइनस के 10 माइनस यू का मान आपको निकालना है, ठीक है। तो क्या करोगे, इसको इधर लेकर आ जाओगे 1 अपॉन यू को, और 1 अपॉन 15 को उधर लेकर चले जाओगे, ठीक है। तो 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू, ठीक है, इधर ले आओ 1/15 माइनस के 1/10, 15 और 10 का एलसीएम कितना हुआ, 15 ठीक है। तो इसका एलसीएम हुआ आपका कितना, 30। 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 30 होता है, सबको पता होगा, ठीक है। अब 30 हो गया, अब क्या करो, 15 का 30 में डिवाइड करो, 15 दूनी 30, 2 हो गए, 2 का 1 में मल्टीप्लाई यानी 2 एकम 2 माइनस। अब 10 का 30 में मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, 10 या 30, 3 का ऊपर वाले में माइनस के 3, ठीक है। तो कितना निकल कर आया, 2 में से 3 गए, माइनस के 1, तो माइनस के 30 बट्टे 1 अपॉन यू, कैंची का गुणा करेंगे तो यू बराबर माइनस के 30 सेंटीमीटर। यही अंतिम आंसर है, नोट करेंगे ध्यानपूर्वक। अगर समझ में ना आया हो तो दोबारा पूछें, चलो। तो आशा है आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। कल हम ढेर सारे प्रश्न लेकर आएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ आशीष पीसीएम में। धन्यवाद।